हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे जो रेलवे में आपका टीचर का वैकेंसी निकला है, जिसमें तीनों टाइप का टीचर का वैकेंसी है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का। ठीक है, तो इसमें अभी क्या हुआ है, तो शॉर्ट नोटिस आया है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता है। उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या क्राइटेरिया होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ, एज क्या होगा, रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं, सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा सा होगा मगर ये छोटा सा में संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी सारे पॉइंट को देखते हैं। तो आते हैं पहला पॉइंट पे, जो अभी जो निकली है इसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आई है कि नहीं, तो इसका आंसर है अभी प्रॉपर नोटिफिकेशन इसकी नहीं आई है। तो आवेदन का जो तिथि जो है, जो इंप्लॉयमेंट न्यूज में उसका तिथि है आपको 7 जनवरी को, 7 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक ये आवेदन किया जा सकता है। तो इसका नोटिफिकेशन आप मान सकते हैं जो 2-3 तारीख को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, और जितना मैंने ये डिटेल लिया है ये आपका प्रीवियस वाला जो था उसमें से लिया है, और यहाँ पे हो सकता है कुछ माइनर चेंज हो सकता है, मेजर तो नहीं के बराबर होगी, माइनर कहीं कहीं चेंज हो सकता है, वहां पे मैं बता दूंगा जो कहाँ पे चेंज हो सकता है और कहाँ पे ये कंफर्म है। सही है, तो आवेदन का तिथि आपको समझ में आ गया, 7 तारीख से भरा जाएगा और 6 फरवरी तक, 7 जनवरी से 6 फरवरी तक ये फॉर्म आपको फिल किया जाएगा। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो है आयु के लेके है, तिथि इसमें 18 से लेके 45 नॉर्मली रहता है, मगर इस बार कोविड के कारण रेलवे ने सारे एग्जाम में 3 साल की छूट दी गई है, तो इसमें भी आपको 3 ईयर मिलेगी, तो 45 + 3 कर लीजिए तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 48 आप लेके चलिए, इसमें एज इशू किसी का नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म बात है। 48 साल मैक्सिमम होगी, मतलब आप क्या ही भरेंगे, इसके बाद क्या है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो बात आएगी, अब देखिए यहाँ पे कुल पदों की बात जब हम कर रहे हैं, तो कुल पदों में आपका टोटल पद जो है वो 736 पद है। कितने? 736 पद है। इसमें क्या है, अलग अलग किसमें कितना है ये भी दे रखा है उस नोटिस में, ये आपका कंफर्म है। पीआरटी में जो आपका टोटल पद है ये आपका है 188। ठीक है, और यहाँ पे टीजीटी में है 338, पीजीटी में आपका 187 है। सही है, अब बोलेंगे सर वैकेंसी कम है, वैकेंसी कुछ कम नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है उस पर डिपेंड कर रहा है वैकेंसी कम है कि नहीं। एक पोस्ट चाहिए आपको, वो मिल सकता है कहीं भी। सही है, ठीक, तो ये आपका ये हुआ, और कौन सा कितने सेगमेंटेड कितने हैं ये अभी आया नहीं है, वो क्या हो जाएगा नोटिफिकेशन आपको क्लियर कर दिया जाएगा। सही है, अब देखिए यहाँ पे सामने में सैलरी, बेसिक सैलरी भी मेंशन कर दिया गया है। बेसिक सैलरी मतलब यहाँ पे पीआरटी में आपका 35,400, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 6 का है। ठीक, अब यहाँ पे टीजीटी मतलब क्या 44,900, ये 7 का है, और यहाँ पे पीजीटी में जो है 47,600 लेवल 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये बेसिक है, ये इन हैंड नहीं बात कर रहा है। इन हैंड इसका क्या होता है आपका अप्रोक्स में, इसका यदि बनेगा आपको तो 60 के अप्रोक्स में बनेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आप तीनों को लगा लीजिए, ये लेवल 6 है, ये लेवल 7 है और लेवल 8 है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल पे लेवल चलेगी। ठीक है, ये इसमें आपको सारा अलाउंसेस मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, ये वो टीचर वाला नहीं है जिसमें आचार्य नहीं मिलेगी। डन है ना, तो इसमें सारा कुछ आपको तो मिलेगा, तो ये आपका बेसिक सैलरी हो गई। ठीक है, मोटिवेशन के लिए मैंने डाला ही, मोटिवेशन के लिए इसमें मेंशन भी है। डन है, अब आगे चलें अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नहीं मतलब अगला स्लाइड पे चलते हैं। आइए, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे कुछ चीज मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, जो क्लियर हो जाएगा कंप्लीट नोटिफिकेशन आने के बाद। सही है, तो सबसे पहले जो पीआरटी वाला होगा वो पहले क्या होगा, ग्रेजुएशन या बीटीसी यदि क्या रखे हैं तो इसका होगा, उसके बाद डीएलएड और बीएलएड। ठीक, ये पीआरटी वाले का होंगे, और सीटेट का मेंशन उसमें नहीं है, मैक्सिमम चांस है जो होगा ही। ठीक है, चाहिए उसको, मगर यहाँ पे मेंशन नहीं है, यदि नहीं होगा तो जिसके पास सीटेट नहीं है वो भी भर सकते हैं, और मैक्सिमम चांस ऐसा नहीं है, वो मेंशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात लेके चलेंगे। अब टीजीटी पे बात करेंगे, इसमें आप ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, क्या ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए टीजीटी के लिए। डन है, बात समझ में आ गई। पीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन, पीजी प्लस बीएड चाहिए, और सीटेट तीनों में कोई में कंफर्म नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका वेट कर लेंगे, आप 2-3 दिन में आ ही जाएगा नोटिफिकेशन, तो वहां से आप कंफर्म कर लेंगे जो यहाँ पे होगा कि नहीं। वैसे भी नया सीटेट ये वाला है, इसका रिजल्ट भी 10 से 15 तक दे ही देगा। डन है, तो जिनका ये आएगा वो हो जाएगा। और एक बात और, अपियरिंग वाला वो भर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है। सही है, कोई भी जॉब में आप प्रॉपर एक डेट होता है जहां से रेकनिंग होती है डेट, वहां तक यदि आपका क्या आता है रिजल्ट आ जाता है तो आपको कंसीडर किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, वहां पे आप तो फॉर्म भर सकते हैं। एक ही एग्जाम ये नहीं है, कोई भी एग्जाम की बात यदि होती है तो ये से ही काम होता है वहां पे। सही है, अब आगे हम चलेंगे, आपका क्या आगे चलेंगे हम किसका एग्जाम पैटर्न को लेके, तो यहाँ पे प्रॉपर दिखने रहा होगा आई थिंक। ठीक है, नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे
एग्जाम पैटर्न जो होंगे आपको ये होगा आपका 100 क्वेश्चन का होगा, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपकी जो होगी यहाँ पे ये होगी 90 मिनट की, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या होगा। प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स अलॉट होंगे उसमें, सही है। 50 और 50 सही, 50 और 50। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करेंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और मैथ की बात करेंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की एग्जाम होगी। और इसमें टाइम जो होगा, टाइम ड्यूरेशन कितना मैंने अभी बोला, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, 1 से 1/2 आवर आपका टाइम दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्क होगी, एकदम होगी निगेटिव मार्क, और वो निगेटिव मार्क होगी 1/3। क्या होगी? 1/3 आपका निगेटिव मार्क होगी, 1/3 नेगेटिव मार्क होगी। तो यहाँ पे आप समझ के क्वेश्चन करेंगे। और इसमें हो सकता है कुछ बदलाव, तो ये बदलाव जो ही नोटिफिकेशन आएगा और कुछ भी बदलाव यहाँ पे होती है तो उसको हम प्रॉपर बता देंगे। और एग्जाम की तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म बेस्ट है ही, ठीक है। तो इसमें जो भी है आप यहाँ पे मदद ले सकते हैं प्रॉपर तरीका से। इसका सेपरेट बैच का भी सोचा जाएगा, यदि आएगा बैच तो मतलब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और यदि सेक्शनल बैच यदि जितना भी है क्या है जो भी, तो वहां पे आप तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज वो तो चल ही रहा होगा। टीचर का जब बेस्ट यदि अभी कोई है तो प्लेटफॉर्म है ही, सही है। तो ये बात को आप लेके चलेंगे और वहां पे प्रॉपर तैयारी आपको करवा ही दिया जा रहा है। और इसका एक प्रॉपर बैच क्या होगा इसका डिसीजन अभी नहीं हुआ, यदि होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।